लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज दक्षिण भारत के साथ मैं राखी जैन। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने एक बार फिर केंद्र पर राज्य में हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। चेन्नई में एक रैली में डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केंद्र की नीतियां तमिल भाषा और संस्कृति को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने रैली में लोगों से तमिलनाडु में तमिल को बढ़ावा देने की अपील की। तमिलनाडु के गिंगी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल गया है। ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल से जुड़ा है। इसके साथ ही धरोहर सूची में महाराष्ट्र के 11 किले भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे तमिलनाडु के लिए गर्व का क्षण बताया है। कर्नाटक में विजयपुर जिले के मणगुनी गांव में कैनरा बैंक की शाखा में 25 मई को 52 करोड़ 26 लाख रुपए की डकैती हुई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस डकैती का मास्टरमाइंड बैंक का पूर्व ब्रांच मैनेजर विजय कुमार मिरियाला बताया जा रहा है। उसने 9 मई को अपने ट्रांसफर के बाद तिजोरी की डुप्लीकेट चाबियां अपने साथियों को सौंप दी थी। चोरी की रात सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। कर्नाटक में दावणगेरे जिले के मंतरगट्टा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। दोनों ने कर्ज लिया हुआ था। कर्ज की किस्त नहीं चुका पाने को लेकर दोनों में आए दिन विवाद होता था। 2 दिन पहले भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पति ने पत्नी की नाक काट दी। घटना के बाद पत्नी को शिवमोगा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पति घटना के बाद से ही फरार है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्मार्ट गवर्नेंस और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई है। गुंटूर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था निवेश आकर्षित करने के लिए जरूरी है। नायडू ने पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में तकनीक के इस्तेमाल से अपराधियों को पकड़ने का उदाहरण दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार आंध्र प्रदेश को आईटी निवेश का बड़ा केंद्र बनाएगी। नायडू ने विपक्षी वाईएसआरसीपी पर हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। दक्षिण में चल रहे भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया है। हैदराबाद में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा, अगर तेलुगु हमारी माँ है तो हिंदी हमारी बड़ी माँ है। ये शिक्षा, रोजगार और फिल्म उद्योग में आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब दक्षिण की फिल्में हिंदी में डब होकर करोड़ों कमा रही हैं, तो हिंदी सीखने में आपत्ति क्यों। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हैदराबाद में हुई कैबिनेट की बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। योजना विभाग के तहत जाति जनगणना भी कराई जा रही है। तेलंगाना के हैदराबाद में साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। 3 लोगों को एक महिला को जमीन बिक्री के नाम पर ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए महिला से लाखों रुपए ठगे। ये गिरोह संगठित तरीके से साइबर फ्रॉड करता था। जांच में कुछ और संदिग्धों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में केरल बीजेपी के नए राज्य कार्यालय का उद्घाटन किया। केजी मरार रोड पर हुए समारोह में उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बीजेपी की मुहिम भी शुरू की। शाह ने एलडीएफ और यूडीएफ पर भ्रष्टाचार और विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही विकसित केरल का निर्माण कर सकती है। शाह ने नक्सलवाद को 2026 तक खत्म करने का भी वादा किया। केरल में कुटुनाड सफारी काल यात्रा विधानसभा सत्र से पहले शुरू हो जाएगी। जल परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार ने अल्लापाजुआ में त्रावणकोर रियासत के जल परिवहन इतिहास पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा, ये योजना अल्लापजुआ के कुटुनाड क्षेत्र में पर्यटकों को बैकवाटर का अनुभव देगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।